जय माता की सभी संगत को। आज बात करेंगे कि ऊत पितर सवारी क्यों लेते हैं और क्या कारण होता है उनकी सवारी लेने का, और क्या लक्षण रहते हैं कि अगर आपके शीश पर ऊत पितर आ रहा है तो किस प्रकार से आपके साथ क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपके घर में क्या दिक्कत आती है, और आपकी पूजा पाठ लगती है या नहीं जब घर में ऊत पितर की दिक्कत होती है। तो इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, जिनके घरों में ऊत पितर होते हैं, अब जो 3 वर्ष से ऊपर का, जिसके मुंह के अंदर बोला जाता है कि पूरे दांत निकल आते हैं, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऊत पितर बन के हमारे घर में पितृ रूप में पूजित होता है। और अगर बाई चांस हमने उसको पूजा नहीं है तो क्या लक्षण रहते हैं उसके, देखिए उसके लक्षण ये होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा है कि जिनके ऊपर प्रेत बाधा खेलती रहती है और उनको ये वहम रहता है कि मेरे ऊपर तो महाकाली आ गई, मेरे ऊपर तो मरघट वाली आ गई, मेरे ऊपर तो ये मसाणी माता आ गई। क्या होता है कि कई मामलों में प्रेत ही रूप बदल बदल करके सवारियां लेते हैं, अलग अलग रूपों में वो आते हैं। अब देखिए, जिनके घर में ऊत पितर होते हैं, यानी कि 3 वर्ष से लेकर के जो 3 वर्ष से ऊपर की उम्र होती है, अगर उसमें कोई बच्चा मर जाता है तो क्या होता है, वो पितृ रूप में पूजना चाहता है। और कई घरों में हमने ऐसा देखा है कि लोगों ने उनके स्थान भी बना रखे हैं, लोग उनको स्थान भी दे देते हैं, जगह भी दे देते हैं। और क्या रहता है कि देवी माँ के नीचे, यानी कि देवी माँ के आगे आगे वो काम करते हैं। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, किसी भी अपने इष्ट देव की पूजा सेवा करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे साथ साथ वो भी भक्ति करने के लिए आगे आते हैं, इसीलिए वो सवारी लेकर के खेलते हैं। परंतु कई लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि ये क्या सिस्टम है हमारे साथ, क्योंकि जब तक आपकी सवारी बोलती नहीं है, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि ये हमारे घर का ऊत है, पीतर है, प्रेत है, या फिर कोई भी देवी देवता है, या फिर कोई चौक चौराहे की चीज़ है। बहुत लोगों को हमने ये ऐसा भी देखा है कि उनके ऊपर चौक चौराहे की चीज़ें खेलती रहती हैं, छोटे मोटे मसान प्रेत, और माँ काली का नाम लेकर के वो आते हैं। कभी कभी चौराहे वाली माता का नाम लेकर के 1 गज की जीवा निकाल के बैठ जाते हैं कि मैं महाकाली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं काली हूँ, मैं मरघट वाली हूँ। ऐसे ऐसे रूप बदल के आते हैं। तो इनका क्या कारण रहता है कि ये अपनी पूजा मांगते हैं आपसे, अपनी मुक्ति के रास्ते खोलने के लिए। क्योंकि अगर आप इनके लिए कर्म कांड नहीं करवाओगे, इनके पाठ इत्यादि नहीं करवाओगे, तो ये अपनी मुक्ति के लिए तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। कुछ कुछ अलग अलग रूप बदलकर बहुत सारे भक्तों को हमने ऐसे देखा है, लोगों के ऊपर खेल तो प्रेत रहे होते हैं, उनको कह देते हैं तुम्हारे ऊपर तो माता काली आ गई, तुम्हारे ऊपर तो फलानी देवी आ गई, हाथ रख दिया और उसको सेवा पे बिठा दिया। उनका क्या होता है, घर का कभी उद्धार नहीं होता, कभी कल्याण नहीं होता। इनकी एक विधि रहती है इनसे वचन करवाने की, इनको शांत करवाने की। इनके पाठ वगैरह किए जाते हैं, इनके नित्य कर्म किए जाते हैं, इनके भोग प्रसाद निकाले जाते हैं। और यही कारण रहता है। इनके लक्षण क्या होते हैं, देखो कई लोगों के जो होते हैं, जो हाथ पांव हैं उनके घर में ना, अगर किसी के घर में ऊत पितर की दिक्कत होती है तो उनको पहली बात तो त्वचा संबंधी रोग होते हैं। त्वचा संबंधी रोगों से वो पीड़ित हमेशा रहेंगे। उनके जो घुटने से ऊपर का और नीचे का हिस्सा, यानी कि कुल मिलाकर के जहाँ से हमारी टांगे शुरू होती हैं वहाँ से पाँव में पूरा दर्द रहता है उनके, हमेशा एक भड़क सी बनी रहती है। यानी कि सबसे पहले टांगों को ख़त्म किया जाता है, जो टांगों का ऊपर का जोड़ होता है, घुटने, इन 2 चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे शरीर में देते हैं। और जब इनकी सवारी आती है तो ये रोने लग जाते हैं, ये रोते हैं। अगर आपको सवारी आ रही है और सवारी के वक्त आप रो रही हो, तो ये आपके घर में कोई ना कोई प्रेत के लक्षण है, कोई ना कोई ऊत है जो प्रेत बन करके आपसे मुक्ति की प्रार्थना कर रहा है। अगर आप सवारी आते टाइम रो रहे हो, अगर आपको आंसू आ रहे हैं, बड़ी बड़ी आपको उबासियाँ आने लग जाएंगी, आपका गला फटने लग जाता है, कई लोगों को हिचकियाँ आती है बहुत ज़्यादा, तो ये रहते हैं ऊत पितर की सवारी के लक्षण। तो भाई क्या कारण होता है इनका सवारी के, क्योंकि आप ही के घर के होते हैं। और जैसे जैसे आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कष्ट आने लग जाते हैं। आप भी गुरु भी धारण कर लेते हो, आपके कष्ट कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो आपसे स्थान मांगते हैं। अब कईयों ने स्थान भी दे रखे हैं, पर उनको उनकी पूजा का नहीं पता कि क्या पूजा उनको दी जाएगी, क्या भेंट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दिन का नहीं पता होता। अमावस्या के दिन उनके नाम का जो कोई भी कर्म, कोई हलवा खीर पूरी आप करते हो, वो किया जाता है। तो इसमें एक विधि रहती है इनको शांत करने की।
अगर कोई गुरु कोई भगत के सामने आपके घर में ये दिक्कत आ जाती है और उसको पकड़ लिया जाता है, तो ये स्थान लेकर के जगत कल्याण करने के लिए भी आगे रहते हैं। यानी कि जिसके घर में पितर खुश होते हैं उनके तो देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और जिनके कुल मिलाकर के ऊत पितर हुए, पितृ हुए, रुष्ट हो गए, अशांत रहे, तो उनके ऊपर कभी भी किसी देवी देवता की कृपा नहीं आती। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले देवी या देवता की कृपा मिलना बहुत ज़रूरी है। और ये कब मिलते हैं? जब हमारे पितर और ऊत पितर शांत रहते हैं। तो ये बहुत सारी हैं। अब देखो इनसे क्या क्या नुकसान होता है जब ऊत पितर का हमारे घर में वास होता है या फिर सवारी होती है इनकी। जब ऊत पितर घर में वास करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे काम धंधे रुकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? इंसान को पैसे का खर्च बहुत अधिक बढ़ जाता है। उनके अनायासी मतलब जो कर्म हम करना नहीं चाहते, गलत जगह पे, जैसे डॉक्टर्स पे, लड़ाई में, झगड़े में, ऐसी ऐसी जगह में हमारा ज़्यादा पैसा जाता है। क्या कहते हैं कि डॉक्टर और वकील उनके घर में लग जाते हैं। यानी कि जितना धन कमाया वो अनायास बिना किसी कारण के खर्च होगा। अनचाहे खर्चे घर में होंगे, अनचाही दिक्कत परेशानियां घर में आती हैं। और क्या होता है? इंसान एक कर्ज की स्थिति में आ जाता है। कर्ज की स्थिति उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बन जाती है। और वो तब तक नहीं उबरता जब तक कि आप अपने उत पितरों का कर्म कांड, उनके निमित्त कोई पूजा पाठ करवा कर उनकी मुक्ति के आप रास्ते नहीं खोल देते। क्योंकि ये अब दुनिया में नहीं है, ये सूक्ष्म रूप में विराजमान होते हैं। और क्योंकि हम शरीरधारी होते हैं, हमारे पास शरीरधारी गुरु भी हैं, हमारे पास जो है सामर्थ्य होता है अपने इष्ट की पूजा करने का, परंतु इनके पास कोई सामर्थ्य नहीं होता। तो ये हमारे शरीर पे सवारी लेकर के भक्ति करते हैं। ये रहता है ऊत पितर की सवारी का लक्षण, और यही कारण रहता है इनका। अब जो लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं और इसको समझ करके आगे चलते हैं, तो देखिए उनके तो हर तरह से, हर प्रकार से देवी देवताओं की कृपा भी मिलती है। अगर कोई सिद्धि पाना चाहता है तो उनको सिद्धियाँ भी हो जाती है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैंने इतनी बार सेवा उठा ली, 41 दिन के मैं व्रत कर चुका हूँ, परंतु मेरे को कोई देवी या देवता सिद्ध नहीं होता। कारण यही है कि सबसे पहले आप अपने पितरों को मनाओ। अपने पितरों को, उत पितरों को अगर मना के कोई सेवा साधना करते हो तो वो 100% आपकी सफल रहती है। तो ये थी जानकारी उत पितरों के बारे में। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। सभी संगत को जय माता की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, चैनल से जुड़े रहिए। कई बार क्या होता है कि घर में कुछ समस्या आ जाती है, बाहर जाना पड़ जाता है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाते। तो जितने वीडियो हैं उनको अच्छे से वॉच करो, क्योंकि जानकारी के बिना कई बार क्या होता है कोई भी सेवा, पूजा, साधना सफल नहीं हो पाती है। तो आशा करते हैं आप लोग हमारी बात को समझेंगे। तो जी सभी भक्तों को, सभी संगत को जय माता की।